योजनाएं बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर आकर आप लोगों की समस्याओं को सुनना और ये जानना कि मूलभूत धरती पे और जिसे हम कहते हैं कि हमारे रोड पे हमें क्या, हमारे लोगों को क्या जो तकलीफ है जो हम दूसरों तक अपने उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसको समझना है। जैसे आपने अभी बोला कि शौचालय में दिक्कत है, तो आज अगर आप हमारे को बोलेंगे तो हमारा ये आपको आश्वासन है कि आने वाले 72 घंटों में आपकी परेशानी को देखा जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आप शौचालय वो MCD में आता है, MCD भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वक्त ज़मीनी स्तर पे जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों से उनकी समस्याओं को जानने आए हैं और आपसे पूछने आए हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है। यहाँ पे से मैं हो गई, मेरी अध्यक्षा हो गई, भाषण देने के लिए नहीं है, यहाँ पर हम आपकी मुसीबतों को समझने के लिए और उन मुश्किलों को आसान करने के लिए हम आपके सामने यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ। आज हमारी संवाद बैठक हुई है, उसमें आप जो योजनाओं के बारे में बता रहे थे, एक बार और शांतिपूर्वक बता दें। जी नमस्कार, मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं नई दिल्ली जिला महामंत्री। मुझे दायित्व मिला है प्रदेश से कि संवाद बैठक सभी बहनों के साथ की जाए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लेकर आए हैं, उन्हें हम ज़मीनी स्तर तक हर महिला तक इस कार्य को पहुँचाएँ। हमारे देश की समस्या ये है कि हमारी बहनें जो हैं वो अपनी ही फैसिलिटीज़ जो कि उनको सुविधाएं दी गई हैं उससे अवगत नहीं है और अवगत नहीं होने की वजह से वो उसका इतना लाभ नहीं उठा पा रही हैं जितना वो उठा सकती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक के हमारे पूरे शासनकाल में एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें महिलाओं की फ़िक्र शायद पुरुषों से बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं देखूं तो मैं अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पार्टी की संघ से मेरा ताल्लुक़ है, तो अगर मैं मोदी जी की बात कहूँ तो मोदी जी का एक जो सबसे बड़ा स्टेप वो था उज्ज्वला योजना, जो उन्होंने महिलाओं के लिए निकाला। उसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मोदी जी लगातार प्रयास करते जा रहे हैं और उन्होंने अपनी कैबिनेट में जिस तरीके से महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्थान दिया, जिस तरीके से वो झुग्गियों में रहने वाली हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो कि जिनके माँ बाप शायद 10वीं के बाद अपनी बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं या उन्हें कहीं कहीं घरेलू कामों में लगा देते हैं, तो मोदी जी ने इसकी ऐसी योजना निकाली, किशोरी योजना, जिसमें कि 70% से ज़्यादा जो भी बच्चियाँ अपना नंबर लेकर आएंगी, अपने जितना 70% से ज़्यादा अगर उनके अंक आते हैं तो उनको आगे की पढ़ाई कैसे कराई जाए जिससे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ये जो मोदी जी का कदम जो बच्चियों और महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर है, जो उन्होंने फोकस किया है, वो अपने आप में ही दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ज़मीनी स्तर से जुड़कर हमारी 50% आबादी अगर पुरुषों की है तो 50% आबादी महिलाओं की है। तो महिलाओं को जो अभी तक इतना प्रेफरेंस हमारी बाकी की सरकारों ने नहीं दिया था और महिलाओं का नाम कहीं पर भी नहीं जोड़ा जाता था, मोदी जी ने उसको महिलाओं को एक जगह दी, समाज में एक सम्मानित स्थान दिलवाया। जैसे कि आप देखिए आधार कार्ड में महिलाओं का नाम है, आप राशन कार्ड में महिलाओं का नाम है, पैन कार्ड में महिलाओं का नाम है। महिलाओं को एक प्रॉपर इज्जत दिलाना, उसका काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसके लिए उन्हें शत शत नमन है। सबसे बड़ी बात 3 तलाक, जिससे हमारी बहनें कितनी ज़्यादा ग्रस्त थीं कि महिलाएं शादी करके इतने दिल से माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे के घर भेजते हैं और 3 बार तलाक 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 बोलकर महिलाओं की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया जाता था, जिसका कारण कुछ नहीं होता था। आप विश्वास करेंगे कि मैं जब मोदी जी को स्वयं मुसलमान भाइयों और बहनों ने, मुसलमान बहनों ने खुद जाकर मोदी जी को चिट्ठियां लिखी, उनको मेल्स लिखे, उनको कांटेक्ट किया कि आप हमारे को इस पीड़ा से बचाएं, तो हमारे देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसने महिलाओं की इतनी दुखद स्थिति को समझा और 3 तलाक के कानून को रद्द किया और सभी मुसलमान बहनों को, हमारी बहनों को एक इज्जत और सम्मानित ज़िंदगी दी और उन्हें बताया कि उनका भी इस समाज में उतना ही अस्तित्व है जितना बाकी लोगों का। तो अगर हम ये बोले कि हमारी भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी एक हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं या यही काम करते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा और उनकी छवि को एक बदनाम करने वाली बात होगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शायद सभी के बारे में सोचते हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में हर रहने वाला नागरिक हिंदू है, हिंदुस्तानी है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आपका बेसिकली आपका कास्ट क्या है या आपका रिलीजन क्या है। ये एक गलत बात है, एक गलत धारणा है जो लोगों के बीच में फैलाई गई है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस तरीके से उन्होंने सुकन्या सुविधा योजना की
अपने बैंक खाते खुलवाए। हर बच्ची के 250-250 रुपये की एक शुरुआत करके उनका बैंक खाता खुलवाया गया। अभी आप देखिए लगातार डेली 400-500 बच्चियों का डेली खाता खुलवाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक मूल स्तर पर एक जन्म से लेकर उनकी वृद्ध अवस्था तक महिलाओं के बारे में सोचने वाला उज्ज्वला पेंशन, वृद्धा पेंशन, सुकन्या सुविधा योजना, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि एक बहुत हैरानी की बात है कि पुरुष प्रधान देश होने के बाद एक हमारे प्रधानमंत्री जो पुरुष हैं हाँ। उसके बावजूद उनके दिमाग में हम महिलाओं के लिए इतना सम्मान और आदर है कि उनका दिमाग यहाँ तक गया, उनका दिल यहाँ तक गया कि अगर एक महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके पोषण का कैसे ख्याल रखा जाए। 6 महीने के बाद बच्चे को पालने के लिए जो एक माँ की ज़रूरत होती है, तो महिला को 6 महीने की सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी पे उसको छुट्टी दी जाए और उसको घर बैठकर उसको उसका तनख्वाह दी जाए। तो इस स्तर तक सोचने वाला प्रधानमंत्री जो बच्चियों के पैदा होने से पहले तक गर्भ अवस्था में माँ का ध्यान रखना, जन्म होने के बाद सुकन्या सुविधा योजना का ध्यान रखना, माँ के पालन पोषण का ध्यान रखना, उनको आत्मनिर्भर बनाने का ध्यान रखना, गैस पर अगर हमारी महिलाएं चूल्हे पे काम कर रही हैं तो उनको कैसे गैस सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि उनके फेफड़ों में, हाथों में किसी तरीके की तकलीफ ना हो। मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा महिलाएं किसी प्रधानमंत्री से क्या चाहेंगी। सही बात। जो प्रधानमंत्री अपने परिवार को छोड़कर बिल्कुल एक किसी चीज़ की कोई उनको कोई लालसा नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, वो किसी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कोई एडिशनल बेनिफिट, जो हम लोग अगर काउंसलर भी बन जाए तो अपने परिवार वालों को बेनिफिट देना शुरू हो जाते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने परिवार से कोई नाता ना रखकर सिर्फ देश के हर व्यक्ति से नाता रखा हुआ है। एक नमो ऐप चालू करी उन्होंने, जिस नमो ऐप से आप प्रधानमंत्री से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप बताइए मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करता हो और लोगों को खुले में ये कहता हो कि आप आइए और अपने विचार मुझे नमो ऐप के दौरान के तरीके से आप मुझे पहुंचाइए, आपकी जो तकलीफ है मैं आपको मन की बात में उस बात की बात करूंगा। ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री इस युग में देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कहते थे ना कि कलयुग में एक भगवान अपना अवतार देकर आएंगे और इस कलयुग को ख़त्म करेंगे, तो मेरा तो निजी तौर पे ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के कल्याण के लिए वास्तव में एक प्रभु रूप के, राम रूप में इस धरती पे अवतरित हुए हैं, जो देश के छोटे से छोटे और हर कस्बे, हर गांव की जगह पर लाइटें पहुँचे, सड़कें बने, या महिलाओं को पोषण मिले, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। हर किसी तरीके का, हर फील्ड में, आप जिस फील्ड को देख लीजिए, सैनिटरी नैपकिन क्या पड़ी है उनको, उसके ऊपर GST हटाना, जन औषधि क्या पड़ी है उनको, जन औषधालय लेके, क्या हमारे आज तक के पहले प्रधानमंत्री क्या एजुकेटेड नहीं थे? अगर आप देखें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग थे। प्रधानमंत्रियों को देखें, विदेशों से पढ़ाई करे हुए हमारे प्रधानमंत्री थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने चाय से लेकर यहाँ तक का अपना सफ़र तय किया, उनको इतना तक पता है कि हमारी महिलाओं के लिए हमें सैनिटरी नैपकिन पे मैं GST कम कर दूँ, जन औषधालय में ऐसी दवाइयों का अरेंजमेंट इतने कम रेटों पे करूं कि हर छोटे से छोटा व्यक्ति उसे ले सके। आप देखिए कि हमारे शहर में मेडिकल फैसिलिटी को लागू नहीं करा दिया जा रहा है केजरीवाल जी की सरकार में। तो जो आदमी एक आम आदमी पार्टी की, एक आम आदमी की सरकार बन के आया था, वो आज खास आदमी बना बैठा है। और जो प्रधानमंत्री हैं, वो आज एक आम आदमी की तरह अपने हर कार्यकर्ता को सड़कों में, गलियों में, सब जगह एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए संवाद बैठकों की तरह से हमें भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी एक हैं, वो सब जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, पर हम प्रधानमंत्री जी की सेना के एक छोटे से सिपाही हैं जो उनकी बातों को देश के हर कोने में, हर गली के हर बच्चे तक, हर नुक्कड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करें। इस देश में जितनी दिक्कतें हैं उसको इनके अलावा कोई और सुधार सकता है, ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। तो आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। और जिस तरीके से कोरोना काल में हमारे एक एक कार्यकर्ता ने ज़मीन पर उतर कर अपनी स्वयं की, अपने परिवार की, अपने खुद की चिंता किए बिना देश की और हर एक इंसान की सेवा करी है, मुफ्त राशन बांटा है, दवाई बांटी है, आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखें और जो एक गलती हम कर चुके उसको दोबारा ना करें और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सपोर्ट करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।